जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब से पहले हमने जितने देखे तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज हुई, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी हमने कितने टेंसेस देख लिए, रोल 6 टेंसेस को हमने समझ लिया, 6 हमारे पेंडिंग, उनको देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाया जाता है। अगर हैज हैव हो किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के साथ अगर हैज और हैव लगा तो समझ लो वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो इसमें क्या होता है, जब हम हैज और हैव की बात करते हैं ना, तो हैज और हैव हमेशा क्या करते हैं, वो पास्ट की बात करते हैं, ये पास्ट के बारे में बताते हैं। हमेशा ये किसी चीज को डिनोट करते हैं, ये पास्ट के बारे में बताते हैं। तो हैज और हैव किसके बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो भी किसके बारे में है, पास्ट के बारे में। सेम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी किसके बारे में, पास्ट के बारे में। ये साउंड करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। वर्ब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमने देखा कि सिंपल पास्ट में हमने देखा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से जो है वो पास्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन सेम हैव और हैव यू है वो भी किसकी साउंड करते हैं, पास्ट की साउंड करते हैं। बट ये किस तरीके से डिफरेंस है, क्या इनमें डिफरेंट है, जो कि पास्ट में ये नहीं यूज होते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। किस तरीके से वो हम समझेंगे इसमें। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक एग्जांपल है। बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि मेरी कोई दोस्त है या मेरा कोई दोस्त है जो भी है वो मुझसे मिलने के लिए आता है, ठीक है। और उसने क्या करा कि वो, मैं उससे को मिलने का टाइम दिया, 9 बजे उसको टाइम दिया मिलने का, और वो आ जाता है 8 बजे, ठीक है। वो 8 बजे आ जाता है या फिर 8:30 बजे, मान लो कि 8:30 बजे वो आ जाता है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब 9 बजे मैंने उसको टाइम दिया था, 9 बजे वो मुझसे मिलने आता है। और मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी क्लास है, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। और मैंने तो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैं बीच में क्लास भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे वो भी पूरा करना है और उससे मिलना भी जरूरी था। तो वो आया और उसको बताया गया कि मैं क्लास में हूँ। तो वो क्या करा, उसने वो वापस चला गया। और वो वापस गया तो वो क्या होगा, मान लो कि जहाँ पे शी लिखा हो तो मान लो कि वो लड़की है, तो अगर मेरे दोस्त जो है वो चली गई वापस, तो फिनिश हो गया, एक्शन जो है वो फिनिश हो गया। मैं जैसे ही 10 बजे बाहर आता हूँ तो मुझे पता चलता है, मैं जैसे बाहर आया तो मुझे बताया जाता है कि आपकी दोस्त आपसे मिलने के लिए आई थी, ठीक है। और वो चली गई, तो एक्शन जो था वहां पर खत्म हो गया। तो मुझे बताया गया ऐसे कि ये हुआ, और वो चली गई। और जैसे कि वो बोलता है शी केम टू मीट मी, तो वो क्या मेरे से मिलने आई थी, ठीक है। और सेम जो है, अगर वो मेरा वेट करती है और 9 बजे नहीं जाती और वेट करती है 10 बजे क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी और मैं 10 बजे से मिल लूंगी, और वो मेरा वेट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मेरा वेट कर रही थी तो अनफिनिश्ड है। सो फिनिश हो गया जो कि वो चली गई, तो वो फिनिश हुआ, हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। और उसी तरीके से जब अनफिनिश्ड होगा, जब वो नहीं गई और मेरा वेट कर रही है मिलने के लिए, तब हम क्या करेंगे कि हम बोलते हैं शी हैज कम टू मीट मी, वो मेरे से मिलने के लिए आई थी, गई नहीं है, वो मेरे से मिलने के लिए शी केम टू मीट मी। दो साउंड कर रहा है, एक साउंड कर रहा है क्या कि फिनिश हो गया, वो खत्म हो है, तो ये भी साउंड कर रहा है पास्ट की, वो मेरे से मिलने के लिए आई थी, ठीक है, आई थी। बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो वापस नहीं गई, वो अभी भी यहीं पे है, आपसे कोई मिलने के लिए आया था। तो मैं बाहर जब गया जब 10 बजे, तो मुझे पता चला कि आपसे कोई मिलने के लिए आया था, आपकी दोस्त आपसे मिलने के लिए आई थी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब इससे मिलना है। अगर हैव यूज हो रहा है, हैज या हैव यूज हो रहा है, मतलब मुझे मिलना है। वो आई थी बट गई नहीं है। बट यहीं पे हमने क्या करा, सिंपल पास्ट की यूज करा, शी केम टू मीट मी, ठीक है। वो मेरे से मिलने आई थी, या फिर मुझे कोई बता रहा है कि वो आपसे मिलने आई थी, मतलब अगर वो मतलब डायरेक्ट क्या सिंपल पास्ट का यूज करा तो उसका मतलब है कि वो आई थी, वो चली गई। और सेम अगर वो बात कर रहा है कि वो वेट कर रहा है, तो वो किसका यूज करेगा, वो हैज या हैव का यूज करेगा कि वो आपसे मिलने के लिए आई थी और अभी आपका वेट कर रही है। इस तरीके से वो बात होगी, जबकि इसका पूरा सेंटेंस नहीं होगा। ही हैज कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आई थी, तो इसमें ये कहाँ लिखा है वो वेट कर रही है। बट इसका मतलब हम क्या करेंगे, वो समझ लेंगे कि अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड है तो मतलब वो वेट कर रही होगी। और यहाँ पे क्या है, ही केम टू मीट मी, तो इसका मतलब है ये फिनिश्ड एक्शन है, तो फिनिश मतलब वो चली गई है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं। तो इसी तरीके से हमने जब देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पूरा पास्ट को दर्शाता है किस तरीके से कि वो चीज हो चुकी है पास्ट में। वहीं हैज और हैव जो है वो साउंड करता है पास्ट की तरह, ठीक है। ये क्या करता है, ये साउंड करता है पास्ट की तरह, बट इसका मतलब है कि अभी तक वो चीज हो रही है, ठीक है। तो उसकी हम बात करें, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हम ये समझते हैं। और ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है फिनिश्ड एक्शन क्या होता है, अनफिनिश्ड एक्शन क्या होता है, डिटेल में मैंने आपको बताया इस एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं कि फिनिश्ड कौन सा है और अनफिनिश्ड कौन सा है। क्योंकि पेपर में जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना तो नहीं होगा ना कि हम उसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे, और समझने में जाओगे तो कितना टाइम लग जाए, और समझ तो इससे भी नहीं आ रहा। अगर समझ शी केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आई थी, शी हैज कम टू मीट मी, वो भी मुझसे मिलने आई थी,
तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों से मतलब तो सेम ही है। पास्ट की बात करें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हैज कहाँ यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना, किसको मुझे सिंपल पास्ट में लिखना है और किसे मुझे परफेक्ट में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वो कैसे पता चलेगा, वो कुछ वर्ड्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं और आपको वर्ड याद होंगे तो डायरेक्ट सी बात है कि आपको आसानी हो जाएगी, तो डायरेक्ट देखोगे ये वर्ड यूज है अब डायरेक्ट पिक कर लोगे कि यहाँ पे ये होगा। तो जैसे कि हम वर्ड यूज करेंगे सिंपल पास्ट के लिए, यहाँ पे हमने पास्ट की बात करी तो सिंपल पास्ट के लिए वो वर्ड यूज करेंगे, उसमें आता है यस्टरडे, द डे बिफोर, यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे जो पिछला दिन था, द डे बिफोर यस्टरडे जो पिछले से पिछले का दिन था, परसों जिसको हम बोलते हैं, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो, द अदर डे, इन 1990, इन जुलाई 1990, मतलब इस तरीके की जो भी टाइप्स होंगी उसमें क्या होगा, ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो यूज होंगे किसमें, अभी टू जब हम लगाएंगे, अभी टू मतलब सिंपल पास्ट की जब हम बात करेंगे, तो सिंपल पास्ट की जब बात करेंगे तो ये वाले वर्ड्स होंगे और इनमें हमेशा हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके इसको सिंपल पास्ट में ही लिखना है। हमें कोशिश नहीं करनी है उसके साथ हैज या हैव लगाएंगे, हैज हैव कब लगाएंगे, जब वो अनफिनिश्ड होगा। ये सारे जितने भी वर्ड्स पढ़े ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं फिनिश्ड एक्शन को, जितने भी फिनिश खत्म हो चुके हैं उनको, उनके बारे में बता रहे हैं। और ये जो हैज और हैव है ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि अभी तक फिनिश नहीं हुआ है वर्ग, समाप्त नहीं हुआ, तो उसके बारे में। तो वो वर्ड्स कौन से हैं जो ये बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज और हैव यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो कौन से हैं, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, टू थ्री टाइम्स, ठीक है, टू और थ्री टाइम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ऐसे लड़के और लड़कियां एक दूसरे को बहुत सारा बोलते हैं, जैसे कि ये जो चीज़ होती है ना, ये प्यार वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है टीनेज में, तो वो इसी एज में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं तुमसे मिली या मैं तुमसे मिला और मुझे तुमसे प्यार हो गया। इस चक्कर में मत मत पड़ो, खासकर लड़कियाँ। जो लड़के बोलते हैं ना कि मुझे पहले कभी प्यार नहीं हुआ, तुमसे ही सिर्फ पहली बार मिल रहा हूँ या तुम्हें देखा और मुझे प्यार हो गया, ये बोलने में अच्छा लगता है, होता कुछ भी नहीं। लड़के काफ़ी डीठ किस्म के इंसान है, ये कब अपना रंग बदल लें गिरगिट की तरह पता नहीं चलता। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा, खुद एक लड़का हूँ और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा बहुत सारा वो रहा है, मैंने शायद उन चीज़ों में उतना टाइम नहीं मिला या फिर शायद दिमाग ने काम नहीं करा कि मुझे ये बोलने का मौका मिले, बट हाँ बहुत सारे दोस्त और लड़का हूँ तो लड़कों के बीच में रहा हूँ किस तरीके से वो बोलते हैं। मेरा एक दोस्त है तो वो हर दूसरे तीसरे महीने बाद नई लड़की को ये बोलता है कि तुम्हें देखा तो, ये गाना है ना, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। तो वैसा वाला है कि उसको भी सेम ही है कि वो बात अलग है कि लड़कियां भाव नहीं देती, लड़कियां भी काफी समझदार हो चुकी हैं आज के टाइम में, उनको भी पता है कि कौन क्या कर रहा है। हालांकि ये भी सच है कि लड़के तो होंगे ही आजकल, लड़कियां भी इसी टाइप की हैं बहुत सारी। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं जब लड़कों के बारे में बात कर रहा तो मैं पार्शलिटी नहीं कर रहा, क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। तो लड़कियों में वो हो गया कि वो भी ऐसे बोलती हैं कि नहीं यार, मैं तुम मिले तो अभी क्या पता कौन कौन मिला, कहाँ कहाँ मिला, क्या हुआ, ठीक है, इसको क्या पता, हमने को जो बता दिया वही। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें बड़े सोच समझ के, वैसे नहीं कि कोई दिखा और हो गया प्यार, ऐसे नहीं होता। अट्रैक्शन होती है वो, प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, काफ़ी टाइम मिलेगा। और इतना कहूँगा कि इन चीज़ों में जब पढ़ो तो फिर देख समझ के पढ़ो, ऐसे नहीं बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। तो रही बात इसके बारे में डिटेल करेंगे, टेंशन मतलब एक लेक्चर लेके आएंगे इस पर भी। अभी हमारे चैनल का नाम है, आपको पता होगा, जिंदगी की तैयारी। तो जिंदगी की तैयारी सिर्फ पेपर से नहीं होगी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पढ़ाई की करेंगे तो लाइफ में वो पढ़ना किस लिए, नौकरी के लिए, नौकरी किस लिए लेनी, छोकरी के लिए। शादी करोगे तभी तो होगी ना शादी, जब जॉब होगी तो पहले जॉब की बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे किस तरीके से जो छोकरी वाला सिस्टम है। छोकरी बड़ा आपको पता नहीं, अभी आप के कहाँ कहाँ से आप उसको वीडियो को देख रहे हो, तो हमारे तरफ काफ़ी बोला जाता है बर्ड, नेगेटिव मतलब नहीं, छोकरी मतलब लड़की के लिए। नौकरी होगी तो छोकरी मिलेगी, तो वैसी तो लड़की भी तभी मिलेगी जब कुछ करते होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। टेंशन मतलब इसके बारे में अभी एक दो हफ्ते के अंदर बात करेंगे इसके बारे में, और मजाक नहीं, तुमको जरूरी है ये टॉपिक भी समझना, क्यों क्या हो रहा है आज के इस पीरियड में, वो चीज़ें भी हम डिटेल में देखें तो उसको देखेंगे बाद में। तो एग्जाम्पल देखते हैं,
एग्जाम्पल हमको इन दोनों में से बताना है कि सही कौन सा। बोलता आई हैव ईटन लंच ऑन एयर एगो, आई एट लंच ऑन और एगो, कौन सा सही है? तो हमने जब वर्ड्स देखे थे तो हमने देखा था कि जो एगो है वो कहाँ का वर्ड है? एगो जो वर्ड है वो किसका है? सिंपल पास्ट में यूज होने वाला वर्ड है। तो जाहिर सी बात है हैव ईटन लंच जो है वो गलत होगा, क्योंकि एगो वर्ड है। इसलिए मैंने कहा था आपको कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताया इनको नोट कर लो, अच्छे से लिख लो कहीं पे और उनको याद कर लो। जितने अच्छे तरीके से आपको याद होंगे पेपर में उतनी आसानी होगी। अगर आपको नहीं याद हुए तो वापिस से फिर से देखो इसको, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। वर्ड्स को समझो, लिखो एक नोटबुक में। लिखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर लिखोगे तभी तो समझ आएगा। ऐसे सुनने से कथा है मत सुनो सर, ठीक है। हालांकि मैं इतने सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये डायरेक्ट जो चीज़ें वो दिमाग में जानी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि एक ही बार में चीज़ें जो है वो ग्रैप नहीं होती, तो बार बार वीडियो को देखो, लेक्चर्स देखो बार बार, और हो सके तो नोटबुक पे लिख लो, उनको पढ़ो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ये पहला वाला वो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एगो लगा हुआ है, तो आई हैव ईटन हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एगो लगा हुआ है, हैव क्या कर रहा है? गलत है, सीधा मार दो डायरेक्ट। सेकंड है दे डिड नॉट कम येट, येट जो वर्ड था हमने यहाँ पे देखा किसका वर्ड है? प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है तो इसका हैज और हैव क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ गया हमारा हैज और हैव? तो दे डिड नॉट कम येट, तो डिड क्यों होगा? डिड हमारा वर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें यूज ही नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा? दे हैव नॉट कम येट, ठीक है, डायरेक्ट हम मारेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डिड यू एवर ईट चिकन। एवर वर्ड जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने एवर देखा था यहीं पे, ये देखिए एवर लिखा हो, एवर वर्ड है तो डिड कैसे आएगा? डिड को काटो, क्या होगा? है। डिड किस में यूज होता है? पास्ट में। पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो डिड उसमें यूज होता है, जब हम क्वेश्चन एरेज करते हैं डिड हमने देखा था कि सिंपल पास्ट में यूज होता है। तो क्या आएगा? हैव आ जाएगा, हैव यू एवर ईटन ईट चिकन, ठीक। देन उसके बाद आता है फोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी। आई के साथ क्या है? सा है, और दिस मूवी फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने पहले बोला, इसी पे हमारी बात हुई थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लड़के और लड़की किसी किसी बोले, इसीलिए बोला था, इसको आपको याद रखोगे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट टाइम, हैज और हैव होना चाहिए, कहाँ है हैज और हैव? है ही नहीं, सा लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे? आई हैव सीन, आई हैव सीन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये पहली बार देखी। देन हमारे पास फिफ्थ आता है शी रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। शी रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। आप किस तरीके से इसको बताओगे क्या इसमें सही होगा और क्या नहीं? सो फार लगा हुआ है, जब हम बात करते हैं किसकी बात करी हमने? इसकी बात करी थी प्रेजेंट की, तो इसमें हमने पहला ही वर्ड देखा था सो फार, तो सो फार लगा हुआ है, तो क्या इसमें गलत है और क्या सही होगा ये बताओ? शी रीड फॉर, शी रीड 4 आवर्स, ऐसा होगा क्या? शी हैज होना चाहिए, हैज कहाँ है ही नहीं। शी हैज रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार, अभी तक उसने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो हैज आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, 5 हमने एग्जांपल्स देखे इनको, होप करता हूँ वो अच्छे से समझ आया होगा, एग्जांपल्स से भी समझ आया होगा, ठीक है। वर्ड्स जो हैं वो भी समझेंगे, अगर नहीं आपको पता चला तो आप फिर से लेक्चर देखो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और किस तरीके से हम जो है पास्ट में इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसको प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, ये हमने आपको बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया, किस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये पास्ट में यूज़ होंगे और साउंड करेंगे, हैज़ और हैव जो है वो साउंड करेंगे, पास्ट के ऊपर यूज़ होंगे एज अ प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद आगे जो पास्ट परफेक्ट है, फिर फ्यूचर परफेक्ट। मेनली देखते हैं एक ही लेक्चर होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि फ्यूचर का इतना पूछा नहीं जाता। सो देख लेते हैं कैसे वो रहेगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।